नमस्कार सत श्री अकाल बच्चों। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और आपने बेसिकली अपने इस क्वेश्चन को फील तो किया ही होगा कि भैया जब भी हम बर्फ पे चलते हैं, है ना, तो हम छोटे छोटे स्टेप्स या किसी भी वेरी स्मूथ सरफेस पे चलते हैं तो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। लेकिन इसका रीजन क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है ना, वो समझना है हमें। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके लिए हम इस पहले तो पर्टिकुलर ये डायग्राम है ना, ये जो लेडी है वो छोटे छोटे स्टेप्स ले रही है। लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स ही क्यों लेने पड़ते हैं, क्वेश्चन तो ये है ना। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। तो बच्चों लेट्स कंसीडर कि ये लेडी है ना, ये लेडी का एक पैर है, ठीक है ना। इसने छोटा कदम लिया है, समझिए, डेल्टा एक्स का। अगर हम इसके एक पर्टिकुलर पैर की एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, चलो भैया अब पैरों का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये है वर्टिकल, है ना, ये इसका पैर है, ठीक है। तो बच्चों इसके पैर पे एक फोर्स mg लग रहा होगा, बिल्कुल जी लग रहा होगा, हाँ जी, कुछ ना कोई वेट होगा वो जो लग रहा होगा। उस mg को कौन बैलेंस करेगा, उस mg को बैलेंस करेगा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पे बच्चों एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, है ना, एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। सो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंडिंग की फ्रिक्शन फोर्स उसका मूवमेंट कहां है, और फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ भी लग सकता है और इस तरफ भी लग सकता है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन बच्चों मैंने इससे पहले आपको क्या पढ़ाया था कि कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो बच्चों हम यहाँ पे सीधे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बनाते हैं, यहाँ पे हम सीधे एक कांटेक्ट फोर्स बनाते हैं, ठीक है। ये है, इसको मैं लिख देता हूँ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। इसको मैं सी के इससे डिनोट करता हूँ। अब बच्चों एक चीज देखिए, अगर वर्टिकल से ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। मैं डायग्राम साफ नहीं है, इस डायग्राम को मैं अलग से बनाता हूं तो फिर सही से समझ आएगा। और मैं पूरा पैर नहीं बनाता हूं, मैं केवल एक ये बनाता हूं और एक ऐसे बनाता हूं, ठीक है, बढ़िया से डायग्राम बनाता हूं। चलो ये हो गया पैर हमारा। अब ये पैर वर्टिकल से एक डिस्टेंस, एक एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है बच्चों। और इस पैर पे जो एक फोर्स mg जो उसका वेट होगा, है ना, पैर प्लस उसके बॉडी का वेट होता है, मतलब दो पैर पे हम बॉडी वेट लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है एक पर भाले तो सारा बॉडी का वेट इस एक ही पैर पे आता है, ठीक है। तो हमने कोई एक स्मॉल n है जो उस पर्टिकुलर पैर पे जो वेट आ रहा है वो, ठीक है। और इस पे एक फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो लगेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज समझिए बच्चों कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा, ये है कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, C। अब इस कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो ये थीटा होगा और ये 90 माइनस थीटा होगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का जो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा वो होगा C, अगर इस डायरेक्शन में है C cos थीटा, इस डायरेक्शन में C sin थीटा। हम इसे थीटा के डायरेक्शन में cos होता है तो हम यहाँ पे cos लिख देंगे, और थीटा का अपोजिट डायरेक्शन में sin होता है तो यहाँ पे sin लिख देंगे। तो C sin थीटा और C cos थीटा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक चीज बताइए, अगर वो छोटे स्टेप लेगी, अगर वो छोटे स्टेप लेगी तो थीटा क्या होगा, कम होगा, है ना। छोटे स्टेप को लेने का मतलब क्या है कि उसमें थीटा कम रख रही है, वो ये डी थीटा कम रख रही है, थीटा कम रख रही है तो इसका मतलब क्या है, C sin थीटा कम होगा, है ना, और C cos थीटा
बड़ा होगा। सो अगर सी साइन थीटा कम होगा तो इसका मतलब वो क्या करना चाह रही है लेडी, सी साइन थीटा कम करना चाह रही है। और सी साइन थीटा क्या है, ये तो फ्रिक्शन है बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स का, है ना। तो अगर छोटे छोटे स्टेप्स लिए रहता है तो हम बच्चों फ्रिक्शन कम करना चाहते हैं, है ना, और हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हम हमेशा थीटा छोटा रखते हैं और कदम स्मॉल रखते हैं। इसलिए ये क्या होगा, फ्रिक्शन टू इंश्योर लेस फ्रिक्शन। सो कहाँ है लेस फ्रिक्शन, स्मॉलर फ्रिक्शन, यस आंसर बी, आंसर बी है। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो भी ऑफकोर्स ज़्यादा होगा, सो आंसर सी भी यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, स्मॉलर फ्रिक्शन एंड लार्जर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही ट्रू होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ रहे कि एक ही आंसर दो तो आप फ्रिक्शन स्मॉलर फ्रिक्शन लगा सकते हैं। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको नए इंटरेस्टिंग और सारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए